हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां हम सिमिलैरिटी के प्रैक्टिस सेट 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए आज हम बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर, जो कि एवरी ईयर बीपीटी के थ्योरम्स पूछे जाते हैं या फिर इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। मैं ये कह सकता हूं कि ये हर साल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कम्स एवरी ईयर। तो इसे आपको थ्योरम को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हालांकि बहुत सिंपल है और इस पर जो न्यूमेरिकल्स पूछे भी जाते हैं, जो सम्स पूछे जाते हैं, वो भी बहुत सिंपल और आसान होते हैं। तो आइए इसे हम देखते हैं। यहां पर आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट आएगा, तो स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या कहता है? अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी साइड, ट्रायंगल के किसी साइड से, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब वो किसी जो पैरेलल लाइन है वो ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट भी करेगा। एक साइड से पैरेलल है और दो साइड को इंटरसेक्ट करेगा इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, then the line divides the sides in the proportion, in the same proportion। मतलब if a line is parallel to a side of a triangle, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल होती है तो वो दो साइड को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ए बी को इंटरसेक्ट किया पी पर, ए सी को इंटरसेक्ट किया क्यू पर। किसने? लाइन एल ने। आप चाहो तो यहां, मुझे पता है लाइट का शेडो आ रहा है, आप चाहो तो यहां दे दो लाइन एल। तो ये जो लाइन एल है वो बीसी से पैरेलल है और ए बी और बीसी, सॉरी, ए बी और ए सी दो साइड पे इंटरसेक्ट करती है। तो द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रपोर्शन, मतलब कि ये जो लाइन है इस ट्रायंगल को, या इस ट्रायंगल की यूं कहे कि साइड को इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड करती है। इक्वल प्रपोर्शन का मतलब क्या होगा? मान लो ये 1:2 है तो ये भी 1:2 ही होगा। तो इक्वल प्रपोर्शन में दोनों को डिवाइड करती है। तो आइए जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो गिवन में आपको क्या बोला है? इन ट्रायंगल ए बी सी, लाइन एल is parallel with line BC and line L intersects side AB and BC, intersects side AB and BC, AB and AC, sorry, AB and AC at point P and Q respectively। P और Q पे इंटरसेक्ट भी कर रही है, तो आपको प्रूफ करना है AP अपॉन BP, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको इसमें सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कहा मैंने? आपको करना होगा कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन में हम ड्रॉ करेंगे सेगमेंट BQ एंड सेगमेंट PC और CP, जो भी आप कह लो। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, आइए कर लेते हैं। तो B को Q से ज्वाइंट कर दो और P को Q से ज्वाइंट कर दो। अब यहां से हमारा जो प्रूफ है वो शुरू हो जाएगा। तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपको दो ट्रायंगल इसमें कंसीडर करना है। कौन से दो ट्रायंगल? ऐसा करो कि दोनों साइड एक एक उसमें आ जाए। तो एक ट्रायंगल APQ ले लो। इन ट्रायंगल APQ और दूसरा BPQ, ठीक है। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
BPQ। तो अब आप देखो बेटा, APQ में AP एक साइड मुझे लेना है, प्रूफ में करना है ना भाई, और BPQ से मुझे BP एक साइड मिल जाएगा। हालांकि PQ दोनों का कॉमन बेस, कॉमन हाइट हो जाएगा, है ना। आप देखो ना, APQ PQ हाइट हो गया, BPQ में BQ हाइट हो गया, AP बेस है, BP बेस है, सो बेस इक्वल है। सो जब बेस इक्वल होता है, आई मीन यहाँ पर हाइट दोनों का इक्वल है, तो हाइट जब सेम है दोनों का, तो बेस क्या होगा, हाइट है तो कट जाएगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कराया था आपको प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से। तो मैं यहाँ पर इनका PQ जो कॉमन हाइट होगा वो कट जाएगा, तो आएगा क्या, बेस। तो APQ का ले लिया, APQ से ले लिया AP, और BPQ से ले लिया BP, और PB भी चलेगा। हम इसे इक्वेशन 1 दे देंगे और रीजन लिख देंगे, एरियाज proportionate टू द बेसिस। जो दोनों ट्रायंगल का एरिया है वो किसको प्रोपोर्शनेट कर रहा है, बेस को, इक्वेशन 1। सिमिलरली अब क्या, आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CPQ, ठीक है। अब रेशियो ले लो दोनों के एरिया का, ये आ रहा है या कट जा रहा है, हाँ अब थोड़ा सा ही कटेगा अगर प्रपोर्शन में लिया, ध्यान से लेना होगा मुझे, ले लेता हूं जल्दी से। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, आ रहा है। अब इनका भी रेशियो ले लो, अगेन PQ कॉमन हाइट कट जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगा, AQ अपॉन CQ, AQ अपॉन QC या CQ, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। सेम प्रॉपर्टी, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू द बेस, क्या कहा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू द बेस, फाइन। तो यह आपकी हो गया प्रॉपर्टी। अब आप एक चीज यहां नोटिस करो बेटा, इक्वेशन 1 में APQ अपन BPQ आ गया, इक्वेशन 2 से APQ अपन CPQ आ गया, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं लाइन L जो है पैरेलल है, तो मैं देखो आपने क्या किया, APQ एक ट्रायंगल लिया, BPQ से रिलेशन स्टैब्लिश किया, फिर दूसरी बार APQ को CPQ के साथ रिलेशन स्टैब्लिश किया। अब BPQ और CPQ का रिलेशन क्या होगा, तो आप देखो बेटा, जो BPQ है और CPQ है, दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं बेटा PQ कॉमन बेस होगा दोनों के लिए, BPQ ये बेस हो गया, CPQ PQ बेस हो गया। तो दोनों ट्रायंगल के लिए बेस कॉमन है, और ये दोनों ट्रायंगल किसके बीच में आ रहे हैं, लाइन L और BC के बीच में आ रहे हैं, और दोनों आपस में पैरेलल है। आप जानते हैं लाइन पैरेलल होता है तो उनके बीच जो दो ट्रायंगल हैं उनका हाइट भी इक्वल होगा। तो लिख लो इसे, सेगमेंट PQ इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल BPQ और PQB एंड CPQ, BPQ एंड, कोई भी लिखो चलेगा, मैं लेटर नहीं मिस करना चाहता इसीलिए वही लेटर लिख रहा हूँ, हालांकि लेटर मैंने भी करेक्ट ही एज्यूम किया था। BPQ CPQ दोनों के लिए PQ कॉमन सेगमेंट है, एंड जो लाइन आपका PQ है या L है वो पैरेलल है लाइन
BC से। तो पहला पॉइंट आपको क्या मिला कि सेगमेंट PQ कॉमन बेस है दोनों के लिए। दूसरा पॉइंट क्या मिला कि लाइन जो है आपस में पैरेलल है। सो तीसरा क्या होगा, हेंस ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ हैव इक्वल हाइट्स। तो दोनों ट्रायंगल, कहने का मतलब है दोनों ट्रायंगल के पास हाइट जो है, देखो ये हाइट होगी ना दोनों की, अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं, दोनों का हाइट सेम होगा। तो जब हाइट सेम है, ट्रायंगल्स हाइट सेम है, बेस कॉमन है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका BPQ होगा वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ से। समझ में आई मेरी बात? ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया भी होगा ना बेटा, BPQ और CPQ का, वो दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे? देखो APQ कॉमन ट्रायंगल है और BPQ भी CPQ से इक्वल हो गया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ is equal with area of triangle APQ upon area of triangle CPQ। तो ये दोनों जो हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे। आप इन्हें रीजन क्या देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखिए इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये 1, 2, 3 से ये प्रूव हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपस में इक्वल होंगे तो क्या राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे? तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना। तो कहने का मतलब है अब मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यही चीज आपको वापस से लिखनी है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको लिख देना है कंटिन्यू करके, और हेंस प्रूव्ड। तो देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए, ये लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल विथ AQ अपॉन QC। और यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल है, आप इसे 1 से 2 बार ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर ये आपको आ जाएगा। थ्योरम हो सके तो अच्छे से मगअप कर लीजिए, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ लेकर चलता हूं। ओके स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1.2 में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ओमिटेड हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 10 2, 4 एंड 10 ही आने वाला है। बाकी सारे क्वेश्चंस ओमिट कर दिए गए क्योंकि बाकी सारे जो क्वेश्चंस बेस्ड थे वो BPT के एंगल बाइसेक्टर पर थे, जो कि प्रॉपर्टी है, और 3 पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पर बेस्ड थे, वो इस साल के लिए ओमिट कर दिए गए हैं। तो आइए जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इन ट्रायंगल PQR PM 15 है, PM यानी कि अंदर वाला, ये आपको 15 यूनिट दिया है, और जो PQ है PQ वो 25 है। वहीं दूसरी तरफ NR ये 8 यूनिट है, और जो PR है PR ये 20 यूनिट है। और कहता है स्टेट वेदर द लाइन NM पैरेलल टू लाइन QR, जो NM है वो RQ से पैरेलल है या नहीं, उसके लिए आपसे रीजन भी मांग रहा है। तो हम कब कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है? BPT थ्योरम क्या सिखाता है कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल के किसी लाइन से पैरेलल होगी तो वो ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अगर हम
इस गिवन डेटा की मदद से ये प्रूफ कर लें कि ये दोनों जो है सेगमेंट या ये ट्रायंगल जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइन जो है ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर मुझे पी एन का रेशियो, पी एन अपॉन एन आर का रेशियो पता करना पड़ेगा, पी एम अपॉन एम क्यू का रेशियो पता करना पड़ेगा। और दोनों का रेशियो अगर आपस में इक्वल हो गया, सेम हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि दे आर इन अ प्रपोर्शन। और अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड सेम प्रपोर्शन में होता है तो वो लाइन जो होती है ट्रायंगल के थर्ड साइड से पैरेलल होती है। तो आओ एक एक करके पहले ढूंढ लेते हैं। माई पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर since p dash n dash r they are collinear lying in the same line। pr मेरा है 20, pn मुझे फाइंड करना है, nr है मेरा 8, देयरफॉर 8 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, सो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू pn, सो देयरफॉर माई pn इज 12। चलो मुझे pn मिल गया 12। उसी तरीके से mq सॉल्व करो। my PR is equal to PM plus MQ. Since P, M and Q lying in the same line, they are collinear. My PR is 20. I'm sorry, it's a PQ, not PR. My PQ is 25, whereas my PM is 15. And MQ we need to find। अभी 15 25 के पास जाके माइनस हो जाएगा तो मुझे MQ भी मिल जाएगा। Therefore my MQ is 10 यूनिट्स। तो चलिए मुझे रेशियो में अब इसको ले लेना है। क्या कहता है रेशियो, Pn अपॉन NR which is equal to PM। देख लो Pn अपॉन NR कितना है, 12 अपॉन 8, यानी 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8। सो Pn अपॉन NR का रेशियो 3 अपॉन 2 आया। आप इसे इक्वेशन 1 दे दो। सिमिलरली यहाँ का रेशियो क्या कहता है, PM अपॉन MQ। तो PM कितना है आपका 15, MQ कितना है 10, रेशियो क्या आया अगेन 3 अपॉन 2। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि मेरा राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर माय Pn अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बेटा, तो जब ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो गए, जब रेशियो आपस में इक्वल होगा इट्स मीन दे आर इन अ प्रपोर्शन। सो देयरफॉर हेंस प्रूव हो गया लाइन NM इज पैरेलल विथ लाइन RQ। इसको हम कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। BPT में क्या होता है बेटा, लाइन पैरेलल होती है, जो साइड है, साइड का जो रेशियो है वो प्रपोर्शन में होता है बीपीटी में। और कन्वर्स में क्या होता है कि इनके साइड का जो रेशियो है वो प्रपोर्शन में होंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। इसमें उल्टा करना है, उल्टा यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये प्रूव हो जाता है। सो हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पर आपको एक फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, जिसमें PQ जो है पैरेलल है BC के साथ, ठीक है। और इसमें एंगल P और एंगल B आपको दिया है 60 डिग्री। और पूछता है आपको प्रूफ करने के लिए AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC।
यानी आपको यहाँ क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड का जो रेशियो है दे आर इन अ प्रपोर्शन। तो ये कब प्रपोर्शन में होगा? जब लाइन पैरेलल होगी। अभी इसके पहले हमने क्या किया, उनके रेशियो साइड के का जो रेशियो था उसको प्रोपोर्शन में लाया 3/2 3/2। तो हमने ये साबित कर दिया कि लाइन पैरेलल है। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये एंगल की मदद से ये प्रूफ करेंगे कि लाइन PQ लाइन BC से पैरेलल है, और अगर लाइन PQ लाइन BC से पैरेलल होगा सो इन दोनों का जो साइड का जो रेशियो है वो भी आपस में इक्वल होगा, और यही हमें प्रूफ भी करना है। तो इसमें कि जैसा आप देख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC में आपको क्या दिख रहा है कि जो APQ एंगल है और जो ABC एंगल है, दोनों एंगल सेम हैं। तो दो एंगल अगर दो लाइन पर सेम हैं तो कंडीशन क्या होता है, या तो अल्टरनेट एंगल से वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे या तो करस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा करस्पॉन्डिंग लगेगा। कैसे, आप ये देख लो ना, मान लो AB ट्रांसवर्जल है और PQ और BC दो पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर ये एंगल बन रहा है 60 and 60। तो ये कौन सा लेटर बन रहा है, F लेटर बन रहा है। लास्ट ईयर आपने किया होगा ना, पैरेलल लाइंस में पढ़ा होगा। तो हम कह सकते हैं बाय द पैरेलल लाइंस दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर लाइन इज आल्सो पैरेलल। तो आप लिख लो इसको, एंगल P is congruent with angle B given on transversal AB line PQ is parallel with line BC। ठीक है, एंगल P और B आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दिया हुआ है ट्रांसवर्जल AB पर, जिसकी वजह से लाइन PQ पैरेलल होगा BC के साथ। तो अब आपको पता चल गया लाइन पैरेलल है, PQ जो है BC से पैरेलल हो गया लाइन, देयरफॉर अब हम ये सीधा प्रूव कर सकते हैं AP अपॉन PB AQ अपॉन QC बाय BPT। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल का जो दो साइड है उनके साइड का जो रेशियो है वो आपस में सेम प्रोपोर्शन में है। ओके स्टूडेंट, आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको दिया है x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल DEF का x कोई पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट, ज्वाइन टू द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, और ये x तीनों वर्टाइसेस को ज्वाइन करता है। सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE। यहाँ पर आपको देके रखा है कि सेगमेंट PQ जो है वो इस DE से पैरेलल है, और सेगमेंट QR जो है ये वाला, ये पैरेलल है EF से। DQ पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DE and QR parallel to EF. So prove that PR will also parallel to DF। ये आपको प्रूफ करना है। तो उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड है। आइए इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल XDE, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि PQ पैरेलल है DE के साथ, PQ पैरेलल है DE के साथ। यहाँ आएगा गिवन, दिया ना बेटा, PQ पैरेलल टू DE। अब जब आपको पता है कि ये दो साइड आपस में पैरेलल है, तो ट्रायंगल का जो साइड्स है उनका रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। तो XP अपॉन PD, XP अपॉन PD और XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE, इस तरीके से लेना था। तो जब लाइन पैरेलल होता है तो उनका जो रेशियो है साइड का ट्रायंगल का वो भी आपस में प्रोपोर्शन में होता है बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
ये आपका इक्वेशन हो गया 1। अब बात करेंगे ट्रायंगल एक्स ई एफ, जहां पर क्यू आर पैरेलल है ई एफ के पास, क्यू आर पैरेलल है ई एफ के साथ, ये आ जाएगा आपका गिवन, ये भी आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आपको इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, तो एक्स क्यू अपॉन ई क्यू चाहो तो ले लो, और चाहो तो एक्स आर अपॉन आर एफ भी ले सकते हो। एक्स आर अपॉन आर एफ इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स आर अपॉन आर एफ एक्स क्यू अपॉन ई क्यू, ये मैंने ले लिया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखेंगे कि आपका राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड देखो, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो लिख लेते हैं एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको मिल गया कि अगर राइट हैंड साइड आपका इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका इक्वल होगा। तो जब बेटा ये एक्स पी अपॉन पी डी जो है, एक्स पी अपॉन पी डी एंड एक्स आर अपॉन आर एफ आपस में इक्वल हो गए, दैट मीन्स कि दे आर इन अ प्रपोर्शन, दिस टू साइड्स आर इन अ प्रपोर्शन। ट्रायंगल एक्स डी एफ में जैसे आपने एक्स डी ई लिया, एक्स ई एफ लिया, अब लेंगे हम एक्स डी एफ, और इस ट्रायंगल में आपका जो साइड है दोनों वो प्रपोर्शन में है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो लाइन क्या होगा, लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाएगा कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से। सो इतना ही आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 में करना था। अगले सेशन में आपको मैं कुछ अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी स्टडी को यूं ही करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।